से मात्र 43 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंदिर, उसके ऊपर स्थित नरवरगढ़ का किला, और वहां आप लोगों के बीच में उपस्थित मैं अभी मैं बात उठा रहा हूं। अभिनंदन करता है। सर्वप्रथम मैं दांगी की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहूंगा। समझना यह है कि दांगी कहां से उत्पन्न हुए। तो संस्कृत के दंडक वन का आपने नाम सुना होगा, जहां से सीता हरण हुआ, जहां शूर्पणखा की नाक कटी। उस दंडकारण्य के जो राजा थे इक्ष्वाकु की संतान दंडक हुई, और यही दंडक शब्द आगे चलकर दांगी शब्द के रूप में प्रचलन में आया। दांगी समाज स्वाभिमान और लड़ाकू कौम रही है हमेशा, और हमेशा जिन असहाय लोगों पर लोग अत्याचार करते हैं उनकी मददगार साबित हुई है। राज्य जो भाव होना चाहिए वो आज से नहीं 6786 साल पूर्व की पौराणिक बात बता रहा हूं मैं। ग्रंथों में इसका लिखित वर्णन है। उन्हीं के वंशज हमें पौराणिक समय के दांगी राजाओं की अगर बात की जाए तो महाभारत कालीन युग की, जो कि पौराणिक बात है, कि दंगी शरण नाम के जो राजा, जिनका भारत ही नहीं बल्कि नेपाल तक शासन था, वो दांगी, और उसी नाम से दांग नाम से एक वहां पर स्थान है, जो कि दांग की वजह से बाद में दांगी शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। दांग शरण नरेश जो हुए हैं, उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। नाम के साथ ही गुण भी वैसे ही थे, काफी बुद्धिमान और काफी संस्कारवान रानी हुआ करती थी राजा जी की। साथ में एक दिलचस्प बात और यह है कि सरयू नदी के किनारे देवेश्वरी स्थल पर दांग नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है, जहां पर सभी दांगी लोग जाते हैं अक्सर, जिनके नॉलेज में है, जिनके सोच में वो है। ये तो रही बात नेपाल और भारत नरेश दंगी शरण की। अब बात करते हैं अपन आगे और अन्य राजाओं की, दांगी राजाओं की। आइए। मित्रों, एक बहुत ही प्रचलित कथा है उर्वशी, दंग व उर्वशी। दंग व उर्वशी करके एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है महाभारत काल की, जिसकी वजह से स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी 1 साल तक लगभग दंग राज्य के दंग व नरेश के यहां रुकी। ये कहानी इस प्रकार मोड़ लेती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा घोर तपस्या करते हैं, लेकिन फिर तपस्या से विमुख होकर वो सांसारिक मोह माया में पड़ जाते हैं और जाकर इंद्र से बोलते हैं कि मुझे उर्वशी चाहिए। इंद्र डर जाता है, उर्वशी को दे देता है। उर्वशी जब दुर्वासा ऋषि के साथ रहती है तो ऋषि दुर्वासा उस पर मोहित हो जाते हैं, और जब वो नाचती है तो साथ में उसके नचते नचते उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इस पर उर्वशी नाराज हो जाती है, तो कुपित होकर दुर्वासा ऋषि उसको भयंकर शाप देते हैं कि तुम जाओ, दिन में घोड़ी बनकर रहोगी और रात में तुम उर्वशी रहोगी। तब और 1 साल तक, जब तक तुम ये सब रहोगी तब तक तुम्हें पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। उर्वशी ने प्रार्थना की कि ऋषि ऐसी दुर्गति ना करिए मेरी। तब उन्होंने बोला कि 3.5 वज्र, मतलब 3.5 शक्तियां जब एकत्रित होंगी तब जाकर तुम इस शाप से मुक्त होगी। इस बात को लेकर उर्वशी जंगलों में विचरण करने लगी। उनकी भेंट दंगबे राजा, जो कि दांगी थे, उनसे हुई और उन्होंने सारी कथा इस शर्त पर सुनाई कि आप इसको गोपनीय रखेंगे, और वो राजा के
महल में गुप्त रूप से निवास करने लगी। नारद जी को पता चला। अब नारद तो ठहरे ही आग लगाने वाले। उन्होंने बात फैला दी कि भाई दंगवे राजा के यहाँ उर्वशी रह रही है, स्वर्गलोक की अप्सरा, ये अच्छी बात नहीं है, उसे लेके आओ। इस बात को लेकर युद्ध हुआ, महाभारत काल का युद्ध। और उसी युद्ध में 3.5 शक्ति का केंद्र जो मानी जाती है, 3 शक्तियां इकट्ठी हुई। और आदि शक्ति जो है वो दधीची की हड्डियों से बने हनुमान जी की पूंछ जो है, इस प्रकार 3.5 शक्तियां वो मिली और उर्वशी साप मुक्त हुई, स्वर्गलोक पहुंची। तो ये कथा है राजा दंगवे और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी की। और जो पौराणिक कथा मैंने आपको सुनाई है वही वंशज है दांगियों के। सीढ़ियां है। जहां तक डांगी राजाओं की बात की जाए, शासनकाल की बात की जाए, तो कई राजा हुए हैं। वर्णन करते करते शायद समय बहुत लग जाए, लेकिन एक जो महान और प्रसिद्ध तेजस्वी राजा हुए हैं डांगी समाज में, महाप्रतापी राजा, इस 36 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए नरवरगढ़ के किलों में जिन्होंने बरसों शासन किया, जिनकी एक प्रेम कहानी नल दमयंती जो कि डांगी समाज के ही राजा की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी। उन्हीं से शादी हुई राजा नल की। और राजा नल, राजा दंड और इक्ष्वाकु राजा जो थे, उन्हीं के वंशज हैं। इन्हीं के शासनकाल में अमर सिंह नाई नाम के बहुत ही प्रतापी राजा हुए राजस्थान में, जिन्होंने शासन किया है। वो कहते हैं कि आज भी गुजरों की एक बस्ती में डांगी बाबा को पूजा जाता है। राजा नल की ही बात की जाए तो राजा नल की बात करते करते शायद इस किले की भी बात हो जाएगी और अन्य डांगी समाज के जुड़े हुए सारे तत्व उजागर हो जाएंगे।
डांगी राजाओं की अगर बात की जाए तो एक डांगी राजा छोटी रियासत जो कि रजवाड़ा मध्य प्रदेश में पड़ती है, बिराटा करके स्थान है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। यह है कुमुद पद्मिनी माता की कहानी। अली मर्दान नाम के एक मुसलमान सूबेदार, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज चला करता था, मुगल कालीन शासन था, उस समय की बात है। राजा सतवल सिंह बहुत ही छोटी रियासत के मगर बहुत ही वीर, यशस्वी और तेजस्वी राजा थे। उनकी पत्नी जिनका नाम कुमुद था, बाद में पद्मिनी पड़ा, बहुत ही सुंदर और मां दुर्गा की अनन्य भक्त हुआ करती थी। अनन्य भक्त होने के कारण मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर था और सभी लोग उनको दुर्गा के रूप में मानने लगे थे। अली मर्दान उनके रूप और सौंदर्य पर प्रभावित हुआ और उनको पाने की चेष्टा करने लगा। इस बात को लेकर सतवल सिंह और अली मर्दान खां के बीच में युद्ध हुआ। इनकी छोटी रियासत थी, फिर भी कई दांगियों ने इनका साथ दिया और तत्कालीन दांगी राम शरण जी, ऐसे कई दांगी के नाम है जिन्होंने उनका साथ दिया। और इसकी पुष्टि लिखी गई पुस्तक पद्मिनी, वो इसलिए कि जब रानी को असुरक्षित समझा गया तो मां दुर्गा के मंदिर के पास नदी किनारे उनको छोड़ दिया गया, जहां कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। और जब उन्होंने देखा कि मैं असुरक्षित हूं, अली मर्दान मुझ तक पहुंच सकता है, तो जिनका नाम कुमुद था वह जल लीन हो गई, मग्न हो गई, लेकिन अपने आप को अली मर्दान खान के हाथ नहीं लगने दिया। दिलचस्प कहानी यह है। इसके बाद उनका स्थान है, वहां पर आज भी पद्मिनी जी की पूजा की जाती है। पद्मिनी दानी समाज का गौरव है और हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। द्वारा लिखित पुस्तक बिराटा की पद्मिनी में स्पष्ट उल्लेख है इन बातों का। बिराटा की पद्मिनी हमारा गौरव है और आज भी उनकी पूजा की जाती है। वहां पर स्थान है कुमुद पद्मावती। कुमुद पद्मावती नाम से प्रसिद्ध स्थान पर बिराटा रजवाड़ा में आज भी लोग जाते हैं और माता जी को अरदास धूप देकर आते हैं। स्वाभिमान क्षत्रिय की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसकी रक्षा के लिए हमने सदियों से रक्त की नदियां बहाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्य का किरदार से भी परवल समझूंगा। जय मां भवानी, जय राजपुताना। तिल तिल करके
पद्मनी